पुराने वक्तों की बात है। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग ज्यादातर खेतों में काम करते या बकरियां पालते थे। इसी गांव में हामिद नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। हामिद का दिल बहुत साफ था। वो सुबह सवेरे अपनी बकरियां और गांव के दूसरे लोगों की बकरियां भी चरागाह की तरफ ले जाता और शाम ढलने से पहले सबकी बकरियां वापस मालिकों के हवाले कर देता। गांव के सब लोग हामिद की अमानतदारी के कायल थे, मगर गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल के बुरे और लालच से भरे हुए थे। वो सोचते कि हामिद तो सबकी बकरियां वापस कर देता है, जरा देखते हैं अगर इसके पास कोई मौका आए तो क्या ये भी लालच में आता है या नहीं। एक दिन गांव के रईस ने इन लालची लोगों की बात सुन ली। रईस ने कहा, हामिद को आजमाना आसान नहीं, मगर तुम चाहो तो कोशिश कर लो। अगले दिन एक लालची गांव वाला बकरियों के रेवड़ में अपनी सबसे मोटी और खूबसूरत बकरी छोड़ आया, मगर जाते हुए हामिद को न बताया कि ये इसकी है। हामिद ने शाम को जब बकरियों को वापस करना शुरू किया तो एक बकरी बच गई। वो हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये किसकी है। हामिद ने बकरी को अपने घर ले जाने के बजाय गांव के चौक में खड़ा होकर आवाज दी, ये बकरी किसकी है? आज चरागाह से वापस आई है, मगर मालिक का पता नहीं चल रहा। काफी देर बाद वही लालची शख्स आया और कहने लगा, अरे ये तो मेरी है, मैं तो भूल गया था तुम्हें बताना। हामिद ने मुस्कुराकर बकरी उसके हवाले कर दी। ये देखकर लालची लोग हैरान रह गए, मगर उनका लालच अभी कम न हुआ। अगले हफ्ते उन्होंने हामिद की अमानतदारी का बड़ा इम्तिहान लेने का सोचा। इस बार उन्होंने गांव के रईस की कीमती सोने की घंटी, जो बकरी के गले में बंधी थी, चरागाह में छोड़ दी। शाम को हामिद को वो घंटी मिली तो वो फौरन रईस के घर पहुंचा और कहा, ये घंटी मुझे चरागाह में मिली, शायद किसी बकरी के गले से गिर गई हो। रईस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, हम तुम्हारी अमानतदारी आजमा रहे थे, मगर तुम हर बार कामयाब हुए। तुम जैसे लोग गांव का असल सरमाया है। उस दिन के बाद गांव के सब लोग हामिद की इज्जत करने लगे और वो लालची लोग भी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने हामिद से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा किसी को लालच में डालने की कोशिश नहीं करेंगे।